साधना में लीन योगी करते नित्य नव प्रयास, मन में कोई भय नहीं, चले जनहित की आस। इस दोहे में योगी जी की अनेक कार्यों के प्रति गहरी निष्ठा और उनकी निरंतर साधना को व्यक्त किया गया है, जिसके माध्यम से वे जन कल्याण और समाज के बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। जय गुरुदेव। इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे प्रिय योगी दिनेश जिंदल जी की अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की कुछ झलकियां प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछले 11 दिनों में योगी जी ने एक असाधारण अनुष्ठान संपन्न किया, जिसमें उन्होंने 5 और 6 अप्रैल को फलाहार लिया, 7 और 8 अप्रैल को फलाहार के साथ साथ मौन व्रत भी किया और फिर 9 तारीख से 9 अप्रैल से एक कठिन साधना की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और इस कठिन साधना को अंजाम दिया। इस अनुष्ठान की शुरुआत पंडित जी के द्वारा नवरात्रों के उपलक्ष्य में माता रानी की पूजा कर की गई। पूजा संपन्न हो चुकी है और अब पंडित जी योगी जी की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। अब हम दिखाते हैं पट्टी बांधकर उनकी दिनचर्या कैसी रही। बिना दृष्टि के योग करना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन योगी जी ने इसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता के साथ संभव बनाया। उन्होंने न केवल योग किया, बल्कि प्रतिदिन सुदर्शन क्रिया की और लंबे ध्यान में लीन रहे। इस दौरान उनकी आत्मा ने नई ऊर्जा और शांति का अनुभव किया। योगी का तप त्याग से बनती जनगण की रीत, सेवा साधना संघर्ष से जन जन की बनती प्रीत। इसमें योगी जी के सेवा और समर्पण के भाव को दर्शाया गया है, जिससे उनके द्वारा किए गए अनुष्ठान और त्याग की महत्वता को समझा जा सकता है। उनका जीवन और कार्य समाज के लिए एक उदाहरण बनते हैं, जो लोगों के दिलों में प्रीत और सम्मान की भावना जगाते हैं। इस साधना के दौरान अंबाला वासियों का अपार स्नेह और समर्थन मिला। यह प्यार और आशीर्वाद उनके लिए एक मजबूत सहारा बना। उनकी इस यात्रा ने हम सभी को यह सिखाया है कि आत्म संयम और समर्पण के बल पर व्यक्ति कितनी भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। यह देखना सचमुच अद्भुत है कि कैसे योगी जी ने स्वेच्छा से अपनी आंखें बंद कर आत्मविश्वास से स्वतंत्र रूप से चलने की कला में महारत हासिल की। जहाँ एक ओर यह कार्य हमारे लिए कठिन प्रतीत होता है, वहीं योगी जी ने इसे अपनी ध्यान और संकल्प शक्ति से संभव बना दिया है। अपनी आंखें बंद करके फलाहार करना उनकी इस दृढ़ निश्चयी साधना का प्रतीक था, जिसमें वे बाहरी विश्व से पूरी तरह विलग होकर केवल अपनी आंतरिक यात्रा पर केंद्रित थे। ओम
अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताक्ष स्वदेशो भुवनत्रयम्। इस दौरान उन्होंने केवल फलों का सेवन किया जो उनकी शारीरिक और आत्मिक शुद्धि में सहायक था। योगी जी का यह कठोर नियम उनकी आत्मा को और अधिक पवित्र और शांत बनाने के लिए था, जिससे वे अपने भीतर की शक्तियों से और भी गहराई से जुड़ सके। इस दौरान में मन को नियंत्रित किया और भौतिक जगत की सीमाओं से परे एक उच्चतर स्थिति में पहुंचने का प्रयास किया। योगी जी का यह फलाहार उनके अनुशासन और समर्पण का भी प्रतीक है, जिससे उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर, अपने आप को संयमित रखकर जीवन में उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। विकसित अम्बाला के लिए किए गए अनुष्ठान की पूर्णाहुति आज 16 अप्रैल को संतोष भवन जीवन नगर में संपन्न हुई। इस अवसर पर पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ आर्ट ऑफ लिविंग की सीनियर टीचर नीलिमा जी ने योगी जी की आंखों से पट्टी हटाई। नीलिमा जी आर्ट ऑफ लिविंग की सीनियर टीचर होने के साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग अम्बाला की माँ हैं। लोग इन्हें नीलिमा माँ के नाम से ज्यादा जानते हैं। पट्टी हटाने के बाद योगी जी ने माता रानी का आशीर्वाद लिया और उसके उपरांत नीलिमा माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर जय गुरुदेव बोलते हुए अपना मौन व्रत तोड़ा। तत्पश्चात उन्होंने छोटी छोटी कंजकों को भोजन कराया और उपहार देकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस विशेष अवधि के अवसर पर अम्बाला के जाने माने अनुभव अग्रवाल जी, जय गोपाल जी सहित आर्ट ऑफ लिविंग से उनके भाई बंधु और कार्यालय के सदस्य भी मौजूद थे। योगी जी ने अपने अनुभव में बताया कि विकसित अम्बाला के लिए वे हर महीने 10 लाख रुपए का लोन जरूरतमंद लोगों को देने का निर्णय लेते हैं। इस हेतु उनके कार्यालय के अकाउंटेंट श्री दिनेश गुप्ता जी से संपर्क किया जा सकता है। योगी जी की इस पहल का उद्देश्य के सभी वर्गों की सहायता करना और अम्बाला को एक विकसित और समृद्ध समाज में परिवर्तित करना है। हम योगी दिनेश जिंदल जी को हार्दिक बधाई देते हैं और उनके आध्यात्मिक प्रयासों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जय गुरुदेव।